एक प्रमुख शिकारी। 4 लोगों का एक परिवार, 2 छोटे बच्चे और उनके माता पिता सड़क पर यात्रा कर रहे थे जब उनकी कार खराब हो गई। माता पिता मदद की तलाश में बाहर गए और बच्चों के उड़ने की स्थिति में उनके लिए रेडियो चालू छोड़ दिया। रात होने तक माता पिता अभी भी नहीं लौटे थे। अंधेरे में बैठे बच्चे रेडियो सुनते रहे और जब उन्होंने सुना कि एक खतरनाक हत्यारा पास की जेल से भाग गया है, तो वे घबरा गए। समाचार वाचक ने श्रोताओं को अपना व्यवसाय करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी दी। समय बीतता गया और बच्चे इंतजार करते रहे। कार के बाहर एकदम सन्नाटा था। अचानक उन्हें अपने ऊपर कार की छत पर दस्तक सुनाई दी। खनन, ध्वनि, ध्वनि। दस्तकें तेज और तेज हो गईं। डॉफ, डॉफ, डॉफ। अब और बर्दाश्त नहीं कर पाने पर बच्चों ने कार के दरवाजे खोले और डर के मारे भाग गए। केवल सबसे बड़े ने ही अपने डर के स्रोत को देखने का साहस किया। कार के शीर्ष पर एक बड़ा आदमी था, जो वाहन के शीर्ष पर 2 वस्तुओं को उछाल रहा था, बच्चों के माता पिता के सिर। टूल, बिस्तर के नीचे पागल आदमी। ये सारा नाम की एक युवा लड़की की कहानी है। बचपन में सारा को अंधेरे से डर लगता था और उसके साथ रहने के लिए उसने एक कुत्ता पा लिया था। इसके बाद वह ये जानकर शांति से सो गई कि कुत्ता उसके बिस्तर के नीचे था। अगर वह डरती थी तो उसे केवल अपना हाथ बढ़ाना पड़ता था और उसका कुत्ता उसे तब तक चाटना शुरू कर देता था जब तक वह सो नहीं जाती थी। ऐसे ही साल बीतते गए और सारा बड़ी हो गई और कुत्ता बूढ़ा हो गया। एक रात रेडियो पर उसने सुना कि एक खतरनाक हत्यारा आसपास के क्षेत्र में है। अपने कुत्ते को अपने पास रखते हुए सारा को डर नहीं लगा। वह बिस्तर पर चढ़ गई, अपना हाथ बढ़ाया और कुत्ता, जैसा कि उसकी आदत थी, उसे चाटना शुरू कर दिया। वह गहरी नींद में सोई और जब उठी तो हैरान रह गई कि कुत्ता अभी भी चाट रहा था। बिस्तर के नीचे देखते ही उसकी चीख निकल गई। कुत्ता मरा पड़ा था और जो जीभ उसे बिना थके चाट रही थी वह एक आदमी की थी। 3. कब्रिस्तान चुनौती। कई किशोर लड़कियां इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि उनके माता पिता दूर थे, एक दोस्त के घर पर सोने के लिए चली गईं। जब उन्होंने बत्तियां बुझा दी तो वे एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात करने लगे जिसे हाल ही में पास के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। ऐसा कहा गया था कि उसे जिंदा दफनाया गया था और उसे ताबूत को खरोंचते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हुए सुना जा सकता था। लड़कियों में से एक ने इस विचार का मजाक उड़ाया, इसलिए अन्य ने उसे तुरंत कब्र पर जाने की हिम्मत दी। इस बात के सबूत के तौर पर कि वह वास्तव में गई थी, उसे कब्र की धरती में एक लकड़ी का खूंटा गाड़ना था। लड़की चली गई और उसके दोस्त उसके लौटने का इंतजार करते रहे। लेकिन घंटों बीत गए और उनका दोस्त मिलने में असफल रहा। वे जागते रहे और अधिक भयभीत हो गए। सुबह हो गई और लड़की अभी तक सामने नहीं आई थी। इसलिए जब माता पिता वापस आए तो वे सभी कब्रिस्तान में चले गए। वहां उन्होंने लड़की को कब्र पर पड़ा हुआ पाया, मृत। जब वह खूंटी को जमीन में गाड़ने के लिए नीचे झुकी तो उसने अपनी स्कर्ट का किनारा पकड़ लिया था। उठने की कोशिश करते हुए उसे लगा कि दबे हुए आदमी ने उसे पकड़ लिया है। ये निष्कर्ष निकाला गया कि वह डर से मर गई। 4. क्या आप बच्चों की जांच करने के लिए उठे हैं? एक किशोर लड़की को एक ऐसे परिवार की देखभाल करने के लिए कहा गया जो एक विशाल, आलीशान घर में रहता था। ये काम पर उसकी पहली शाम थी और बच्चों को ऊपर की मंजिल पर सुलाने के बाद वह टीवी के सामने बैठ गई।
लेकिन जैसे ही वह वहां बसी थी, तभी फोन बज उठा। कॉल करने वाला एक आदमी था। हंसते हुए और खतरनाक तरीके से हंसते हुए उसने पूछा, क्या आप बच्चों की जांच करने के लिए उठे हैं? दाई ने फोन रख दिया। उसे यकीन हो गया कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन उस आदमी ने दोबारा फोन किया और फिर पूछा, क्या आप बच्चों की जांच करने के लिए उठे थे? उसने फिर से फोन रख दिया। अब वह डरी हुई थी, लेकिन उस आदमी ने तीसरी बार फोन किया। इस बार उन्होंने कहा, मैंने बच्चों की देखभाल कर ली है, अब मैं आपके लिए आ रहा हूँ। अब तक दाई वास्तव में भयभीत हो गई थी। उसने पुलिस को फोन किया और कॉल की सूचना दी। पुलिस ने उससे कहा कि अगली बार जब वह आदमी फोन करे तो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करे ताकि उन्हें कॉल का पता लगाने का समय मिल सके। जैसी कि उम्मीद थी, उस आदमी ने वापस फोन किया। दाई ने उससे उसे अकेला छोड़ने का आग्रह किया। इस प्रकार वह अधिक समय तक लाइन में लगा रहा। आखिरकार उसने फोन रख दिया। तुरंत फोन फिर से बज उठा। इस बार ये पुलिस थी। जल्दी घर छोड़ो, ऊपर से कॉल आ रही है। 5. हड्डी वाला हाथ। एक 7 वर्षीय लड़की को उसकी दादी के पास उसके छोटे से अपार्टमेंट में छोड़ दिया गया था, जबकि उसके माता पिता सिनेमा देखने गए थे। दादी और पोती ने साथ में खाना खाया और कुछ देर बातें की। 10 बजे दादी ने सिलाई का काम उठाया और छोटी बच्ची ने टीवी चालू कर दिया। वे साथ साथ बैठे थे। तभी दादी को भयानक प्यास लगी और उन्होंने अपनी पोती से एक गिलास पानी लाने को कहा। ये बहुत अंधेरा है, लड़की ने कहा। डरो मत, गलियारे का अनुसरण करें। बाथरूम के दरवाजे के ठीक बगल में एक स्विच है। लड़की उठी और गलियारे की दीवार के सहारे स्विच टटोलते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही वह बाथरूम में पहुंची, वह रुकी और इधर उधर टटोलने लगी। तभी एक हड्डीदार हाथ के संपर्क में आए जिसने उसे बाथरूम में खींचने की कोशिश की। लड़की खुद को छुड़ाने में कामयाब रही और चिल्लाती और रोती हुई वापस अपनी दादी के पास भागी। घटना के बाद लड़की को मनोवैज्ञानिक इलाज की जरूरत थी। क्या हुआ, ये कभी स्थापित नहीं हुआ। हालांकि उस समय अपार्टमेंट में दादी और लड़की के अलावा कोई नहीं था।